नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। महाकुंभ में भूमाफिया वक्फ की एंट्री पर आज हम आपको खबर बताएंगे। ना खाता ना बही, जो वक्फ कह दे वही सही। यानी वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर अपना हाथ रख दे वो उसकी हो जाएगी। जिस वक्फ बोर्ड अपना जन्मसिद्ध अधिकार इस चीज को मानकर बैठा था। देश का सबसे बड़ा भूमाफिया यह वक्फ बोर्ड बन चुका था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वक्त बदल चुका है। फिर भी खुद को मुस्लिम धर्म के ठेकेदार समझने वाले मौलानाओं की आदत है कि ये छूटने का नाम नहीं ले रही। इसी आदत से मजबूर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ऐसा दावा किया जिसे सुनकर आपको शौक लगेगा। ना सिर्फ आपको शौक लगेगा बल्कि हो सकता है कि आप हंसने लग जाए। आपके मुंह से हो सकता है कि ये निकले ये क्या बकवास कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं शहाबुद्दीन बरेलवी क्या कह रहे हैं। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। सुन लिया आपने, शहाबुद्दीन बरेलवी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है। महाकुंभ की 54 बीघे जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। गजब है भाई, मतलब कुछ भी कहा जाएगा वक्फ के नाम पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको कुछ डेटा सामने रखने की कोशिश करता हूं, डेटा के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि यह वक्फ है क्या। दरअसल देश में सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना था और इसी के तहत वक्फ बोर्ड का जन्म हुआ है। खुद इस्लाम धर्म दुनिया में 1400 साल पुराना है और भारत में तो इस्लाम का प्रवेश 11वीं-12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। लेकिन जो महाकुंभ सदियों से चलता आ रहा है, हिंदू धर्म में जिसकी मान्यता है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जहां यह महाकुंभ होता था वो जमीन जो है वो वक्फ की जमीन पर होता था। अब आपको बताते हैं कि इस्लाम धर्म के ठेकेदार को शायद ये नहीं पता कि महाकुंभ का आयोजन शताब्दियों से नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है। इसके बावजूद महाकुंभ के आयोजन की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा करके शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे मुस्लिम धर्मगुरु अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं कर रहे बल्कि वे अपना मजाक भी बनवा रहे हैं। मजे की बात मैं आपको बताता हूं। मजे की बात तो यह कि शहाबुद्दीन बरेलवी के दावे को खुद दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु ठीक से नहीं पचा पा रहे। सुनिए सर। उत्तर प्रदेश सरकार का हक है, जिलाधिकारी का हक है कि वो जमीन को उस आयोजन के लिए अधिकृत करे और बाद में जो है जब आयोजन खत्म हो जाएगा तो जमीन भी खाली और जगह भी खाली, उसमें क्या परेशानी है। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है भी तो ये जिलाधिकारी का हक है कि उसे टेम्परेरी तौर के ऊपर वो अधिकृत कर सकता है। ऐसे बयान देकर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश होती है। ये लोग, मुझे ऐसा लगता है कि देश को की सरकार को और बदनाम कराने की साजिश रचते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मुस्लिम धर्म गुरुओं को महाकुंभ में वक्फ कहां से याद आ गया, आखिर इस दावे का आधार क्या है। अब इनके जवाब अगर आप ढूंढेंगे तो शायद जवाब आपको ना मिल पाए। लेकिन महाकुंभ से मुस्लिम धर्म गुरुओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये तो सबको पता है। दरअसल इस बार महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। देखिए, इसे लेकर 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया था कि महाकुंभ में सिर्फ हिंदुओं को एंट्री दी जाए। इसके लिए कई धर्मगुरु बहुत खुलकर मुखर तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। महाकुंभ परिसर में मुस्लिमों को दुकान लगाने की भी इजाजत ना दी जाए, यह हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे। खासतौर पर साधु संत इस तरह की पाबंदी के फैसले ले चुके हैं, जिसकी वजह से महाकुंभ में सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित करने से बचाया जा सके, ये साधु संत कह रहे हैं। दूसरी वजह, अघोरी साधुओं के वेश में आतंकियों से महाकुंभ में किसी हमले को रोकने की कोशिश भी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे मुस्लिम मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा है इस बात को सोचते हुए कि इतना बड़ा आयोजन और यहां पर मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए। यही बात मुस्लिमों के ठेकेदारों को चुभ रही। शहाबुद्दीन के बेसिर पैर के दावे जिसमें आप ये चुभन साफ तौर पर महसूस कर पाएंगे।
वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने वक्फ की जमीन पर महाकुंभ के आयोजन का विरोध ना करके बड़ा दिल दिखाया। सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। वो क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि बरेली साहब की बात कितनी हास्यास्पद है। जो कुंभ का आयोजन सदियों से होता आ रहा है, उसमें वो हिंदू धर्म के लोगों को इजाजत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग इस पर बवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि उनकी जमीन पर यह कुंभ आयोजित हो रहा है। शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद और हिंदू संगठन महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के लिए अपना बड़ा दिल दिखाए। अच्छी बात है, लेकिन बरेलवी साहब इस्लाम के तो बड़े जानकार है ना। हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिन सवालों के अगर वो जवाब दे दें तो शायद हिंदू धर्म में जो मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, शायद वो चुप हो जाए। वो सवाल क्या, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सवाल सबसे पहले ये कि महाकुंभ में आने से मुस्लिमों को कौन सा पुण्य मिल जाएगा। हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि भैया वहां तो अमृत गिरा था और नहाने से पुण्य मिलता है। क्या मुस्लिम धर्म के लोग ये मानते हैं क्या? सवाल अगला ये कि इस्लाम धर्म में मंदिर जाना तो मना है, महाकुंभ में एंट्री चाहिए क्यों? अगला सवाल ये कि क्या मुस्लिम हिंदू धर्म की परंपराओं और आस्था में विश्वास रखने लगे हैं क्या? कई बार तो हमने पुरजोर तरीके से इसका विरोध होते हुए देखा है। जो हिंदू धर्म की मान्यता है, मुस्लिम उसका विरोध करते हैं। तो क्या अब महाकुंभ को लेकर वो आस्था विश्वास रखने लगे हैं क्या मुस्लिम धर्म के लोग? सवाल ये कि क्या मुस्लिम मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? क्योंकि हिंदू तो यही मानते हैं। सवाल ये भी कि क्या गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लाम की किसी किताब में कोई महत्व बताया गया है? और क्या उसी महत्व के लिए मुस्लिम जाना चाहते हैं महाकुंभ में? इन सवालों के जवाब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये नहीं पता। लेकिन जब धर्म अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं, तो हिंदुओं की आस्था के महाकुंभ में मुस्लिमों को एंट्री चाहिए क्यों? और अगर दिल बड़ा करने का इतना ही शौक है, तो मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे इस्लामिक धर्मगुरुओं के पास कभी नहीं। लेकिन महाकुंभ आयोजन की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना इन लोगों के लिए बड़ा आसान है। इसे लेकर साधु संत क्या कहते हैं, आपको यह भी सुनना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए। ऐसा बयान देना उचित नहीं है, और वो ऐसे बयान देंगे तो हम भी उनके खिलाफ बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड का जो है प्रयास किया है, उसका तुरंत गठन हो, और ताकि इनकी जो भूमि, जितनी भूमि इनकी है, वो भूमि हम इनसे ले लेंगे। आपकी भूमि कहाँ से आई? और रिजवी साहब जहाँ रहते हैं वो जमीन सब हिंदुओं की है। वो अपनी जमीन की चिंता करें, हमारी जमीन की चिंता न करें, नहीं उनको मुश्किल हो जाएगी। जो भी कुछ भारत में जो भी जमीन है, जो भी कुछ है, सब हिंदुओं का है। लेकिन वक्फ बोर्ड तो लगातार दावे कर रहा है। वक्फ बोर्ड को करने दो ना, पता लग जाएगा जब जांच होगी। जब आदमी उन्माद में आ जाता है तो अनाप शनाप बकता है। तो वो रिजवी जो है उन्माद में है, उन्माद की भाषा बोल रहा है, और उसे पता नहीं है कि यहाँ उसे रहने दिया जा रहा है। तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, एहसान मानना चाहिए, और वो एहसान न मान करके उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो हद में रहे। हिंदू धर्म के लोग क्या कह रहे हैं, साधु संत क्या कह रहे हैं, जो महाकुंभ में जा चुके हैं या जाने वाले हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है रजवी साहब को लेकर, ये तो आपने सुना। लेकिन जो रजवी साहब कह रहे हैं, जरा उसे डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या कह रहा है, मैं आपको जरा मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर चल रही है ये समझाता हूं। कितनी खूबसूरत तरीके से प्रयागराज की नगरी सजा दी गई। ये देखिए, ये महाकुंभ के लिए सरकार की तैयारियों की तस्वीर है।
ये ड्रोन तस्वीर कल रात में सामने आई और यहां पर आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से पूरे शहर को सजा दिया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मौलाना साहब कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन पर बना हुआ, इसमें जो 54 बीघा की जमीन है वो वक्फ की है। तो ये बात हास्यास्पद दिख रही है और ये क्यों हो रहा है इसकी वजह हमने आपको बताई। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि शहाबुद्दीन बरेलवी को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने दाव चल दिया वक्फ का। मजे की बात देखिए कि महाकुंभ आयोजन की जमीन को ही वो वक्फ की संपत्ति बता रहे, क्योंकि इसके लिए कोई कागज तो दिखाना नहीं है। पहले से भी इस तरह के दावे होते आए, कागज पहले भी नहीं दिखे, कागज इस बार भी नहीं दिखाने होंगे, और दिखाना पड़ भी जाए तो कागज बनवाना कौन सी बड़ी बात है। संभल में भी तो यही हुआ था ना, जहां पूरे संभल को अपनी जागीर घोषित करने के लिए वक्फ बोर्ड ने फर्जी कागज बनवा दिए। मात्र 5 रुपए के स्टाम्प पर पूरे संभल पर अपना नाम लिखवा दिया गया। तो हो सकता है कि प्रयागराज पर भी लोग कागज मांगे तो यही कर दिया जाए। इसी तरह तो वक्फ बोर्ड पूरे देश का सबसे बड़ा भूमाफिया बनकर बैठा है, जिसे खत्म करने के लिए ही मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई। और यही मुस्लिम धर्म के ठेकेदार इसका विरोध करते हैं। ये जो ठेकेदारी करते हैं उस जमात को वो वक्फ बिल संशोधन बिल बर्दाश्त नहीं होता। और क्यों नहीं होता है इसकी तस्वीरें तो समय समय पर देश देखेगी। वैसे शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे मुस्लिम धर्मगुरुओं की जमात का पूरा फोकस आजकल जो है वो सिर्फ महाकुंभ पर। उन्हें लग रहा है कि महाकुंभ के जरिए सुर्खियां बटोरने का उनके पास सबसे अच्छा मौका है। यही वजह है कि वो नए नए मुद्दे रोज खोज कर ला रहे हैं। अब आपको इसका एक और उदाहरण बताते हैं, जरा देखिए। दरअसल शहाबुद्दीन बरेलवी की अध्यक्षता वाली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में जो लिखा वो बहुत दिलचस्प है। जमात ने इस लेटर में लिखा कि महाकुंभ मेले में साधु संत मुस्लिमों के धर्मांतरण की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर से सुनिए, यहां पर जो लेटर लिखा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने, उस लेटर में सीएम योगी आदित्यनाथ से यह कहा गया कि महाकुंभ मेले में साधु संत मुस्लिमों के धर्मांतरण की प्लानिंग में लग गए। लेटर में शहाबुद्दीन बरेलवी योगी आदित्यनाथ से यह डिमांड कर रहे हैं कि महाकुंभ में धर्मांतरण को रोका जाए। लेटर में मौलाना जी ये लिख रहे हैं कि उन्हें सूत्रों से यह पता चला, मतलब मौलाना साहब के सूत्र है जो उन्हें बता रहे हैं कि महाकुंभ मेले में कई सौ मुस्लिमों का धर्मांतरण करवाया जाएगा। लगे हाथ उन्होंने चेतावनी वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि अगर कुंभ में मुस्लिमों का धर्मांतरण करवाया गया तो देश और प्रदेश में तनाव फैलने की संभावना है। मौलाना जी ने जोर देकर कहा है कि अगर सैकड़ों मुस्लिमों का धर्मांतरण करवाया गया तो कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले मुस्लिम संगठनों और ईसाई मिशनरीज को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। बरेलवी साहब कह रहे हैं मुस्लिमों का धर्मांतरण करवाया जाएगा कुंभ में, और फिर कुछ मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि भैया नहीं, मुस्लिमों को जाने दीजिए इसी महाकुंभ के आयोजन में। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जितनी भी बातें उनकी तरफ से निकलकर सामने। लेकिन शहाबुद्दीन बरेलवी को यह तो पता है कि उत्तर प्रदेश में एंटी धर्मांतरण कानून लागू, बिना किसी मुस्लिम की मर्जी के उनका धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता मौलाना साहब। लेकिन जिस तरह से वो महाकुंभ को लेकर फर्जी खबरें फैला रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि मानो वो महाकुंभ में अपनी दुकान चमकाना चाहते हो। फिर चाहे वो वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का दावा करना हो या महाकुंभ में धर्मांतरण की फर्जी खबरें फैला। वैसे प्रयागराज में जो महाकुंभ है उस पर बुरी नजर रखने वालों की कमी नहीं है। योगी की फोर्स ने महाकुंभ पर हर बुरी नजर रखने वालों का मुंह काला करने की तैयारी पूरी कर ली। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, धरती पर सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों को 45 दिन तक ऑल अराउंड सुरक्षा देने के लिए जल थल नभ तीनों स्तर पर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया। पूरे महाकुंभ को कवर करने के लिए 7 लेवल की सुरक्षा है, 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है, और इसकी रिहर्सल लगातार की जा रही है ताकि एग्जीक्यूशन कहीं ज्यादा बेहतर हो सके। इसी के तहत उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक आतंकी हमले को नाकाम करने की मॉक ड्रिल की।
महाकुंभ में आतंकी हमला होने पर एटीएस के कमांडोज किस तरह से ऑपरेशन चलाकर हमले को नाकाम कर देंगे, अगर आतंकी श्रद्धालुओं से भरी बस को हाईजैक कर ले तो कैसे इस हमले को नाकाम किया जाएगा, इसकी बाकायदा मॉक ड्रिल की गई। महाकुंभ में एंटी टेरर ऑपरेशन की तो ये सिर्फ एक वानगी भर है। महाकुंभ में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए योगी की फोर्स 24 घंटे तैनात रहेगी और सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार देख रहे हैं। उन्होंने गारंटी दी है कि महाकुंभ में हर नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। डीजीपी प्रशांत कुमार जो कह रहे हैं वो आगे आपको सुनाएंगे। उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन महाकुंभ में ना तो कोई एंटी हिंदू साजिश चलेगी और ना ही कोई टेरर साजिश चलेगी, क्योंकि महाकुंभ की हर व्यवस्था पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए। जिस तरह साल 2024 की शुरुआत में रामलला के मंदिर का उद्घाटन करके मोदी के साथ साथ योगी ने करोड़ों सनातन प्रेमी राम भक्तों का दिल जीता था, उसी तरह से 2025 की शुरुआत योगी ने महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के संकल्प के साथ किया। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मठता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि पिछले एक महीने में योगी आदित्यनाथ 5 बार महाकुंभ पहुंचकर उस जमीन पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। 8 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज की धरती पर जाने वाले, जिसमें महाकुंभ की फाइनल तैयारियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटर करेंगे। इसके बाद 13 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ शुरू हो जाएगा।